नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के नूह मेवात तावड़ू इलाके में एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तावड़ू इलाके का पंचगांव का इलाका, जहां पर खबर मिली कि अवैध खनन चल रहा है, उसके बाद वहां पर एक जाबाज पुलिस अफसर पहुंचे अपनी टीम के साथ। उन्होंने उस अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अवैध खनन करने वाले माफिया इस कदर बेखौफ थे, कानून का उनमें कोई डर नहीं था कि उन्होंने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचल दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, कई गांव घेर लिए गए हैं। कुछ जगह से खबरें आ रही हैं कि एक तरह का एनकाउंटर भी शुरू हुआ है। अब बहुत कुछ हो रहा है, एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो खनन माफिया हैं वो इस कदर बेखौफ कैसे हैं। जो खनन माफिया हैं उनमें कानून का डर क्यों नहीं है। जो खनन माफिया हैं वो इस तरीके से कैसे कानून के इकबाल के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कानून के रखवाले का कत्ल, बेलगाम हुए खनन माफिया। खनन माफियाओं में नहीं है कानून का भय। अवैध खनन रोकने गए डीएसपी पर हमला। खनन माफियाओं ने डंपर से डीएसपी को रौंदा। डीएसपी की मौके पर ही मौत। आखिर किसका है खनन माफियाओं के ऊपर हाथ? एक तरफ सूबे की सरकार आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर रही है, वहीं बेलगाम आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब माफियाओं को किसी भी शख्स को मौत के घाट उतारने के लिए कतई सोचना नहीं पड़ रहा है, चाहे वो कानून के रखवाले हो या फिर आम नागरिक। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हरियाणा के नूह जिले में अवैध खनन माफियाओं ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने सभी को सकते में डाल दिया है। अवैध खनन रोकने गए डीएसपी पर बेखौफ माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया, जिससे डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। अवैध खनन माफियाओं के दिल में कानून का कोई खौफ नहीं। अवैध खनन रोकने गए डीएसपी पर माफियाओं ने चढ़ाया डंपर। डंपर चढ़ने से डीएसपी की मौके पर ही मौत। आखिर कौन है डीएसपी की मौत का जिम्मेदार? आखिर क्यों नहीं कसा जा रहा अपराधियों पर शिकंजा? आखिर कहां से मिल रहा है अपराधियों को संरक्षण? डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद हरियाणा सरकार भी एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कार्रवाई के सख्त आदेश दिए गए हैं। जितनी फोर्स लगानी पड़ी लगाएंगे, आसपास के जिलों की फोर्स भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, लेकिन खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। वहीं प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पूरे मामले पर कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उप पुलिस अधीक्षक की हत्या करने वाले आरोपियों की खोज की जा रही है। और क्या कुछ कहा खनन मंत्री ने, सुनाते हैं आपको। डीएसपी के साथ जो घटना घटित है, जिसपे डंपर चढ़ाने का काम करा, उसके हत्या करने का काम करा, दुखद घटना है। और मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ हमने सैकड़ों बार कार्रवाई की है। ट्रक और डंपर सैकड़ों को बंद भी करा है, करोड़ों का किया है और पुलिस प्रशासन भी की कार्रवाई करता है। ये वहीं दिन दहाड़े डीएसपी की हत्या करने की घटना सामने आने के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। एक और जहां खनन मंत्री आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष द्वारा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सूबे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में माइनिंग का खेल किस तरह चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुत दर्दनाक घटना है ये और बहुत ही चिंता का विषय है। हरियाणा में पिछले काफी दिनों से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। जैसे अभी राज्यपाल जी को हम मिले थे, मैं कांग्रेस के विधायक,
कई कांग्रेस के विधायकों को और बीजेपी के विधायकों को भी धमकी मिली, फिरौती भी मांगी गई हैं, तो अभी तक पता नहीं लगा कौन कौन है। तो सवाल इस बात का नहीं है विधायक का, आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ताबड़ू में तैनात थे। यहीं की पहाड़ी में उन्हें अवैध खनन की सूचना मिली थी। इसके बाद जांच करने पहुंचे। उन्होंने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें डंपर से कुचल दिया गया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा पचगांव के पास हुआ। वहीं गनमैन और ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे पर नूह पुलिस ने कहा है कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वहीं डीएसपी सुरेंद्र सिंह की रिटायरमेंट भी इसी साल होनी थी। ये 12/10 पर ये घटना हुआ था। शायद डीएसपी साहब को ये सूचना मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही, फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया। फिर उनको गाड़ी यहाँ रोक कर वो चले गया वो गाड़ी देखने के लिए, और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया। डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गए। मैंने फोर्स लेने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं होगा, अचानक इसके पास सूचना होगा कोई मुखबरी का, वो फटाफट मौके के लिए रवाना हो गया। यह अचानक घटना हुआ। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बार पलटवार शुरू हो गया है। वहीं अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक डीएसपी के कातिल सलाखों के पीछे होंगे। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए डीएसपी सुरेंद्र कुमार अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते हुए शहीद हो गए। जनता टीवी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर सिंह खरग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन सुढैल इंडियन नेशनल लोकदल से और विजेंद्र सिंह धनखड़ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। शमशेर सिंह खरग, सवाल आपसे है क्योंकि सरकार आपकी है, ये कानून के इकबाल पर सवाल उठ गया है। आज इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं खनन माफिया? घटना है इसकी मैं निंदा करता हूं, और जो भी अपराधी हैं, जिस प्रकार का ये घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय है। वो उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी ने ये आदेश भी दिए हैं, और इस प्रकार के लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। उसका पूरा घेराव किया है गया है एरिया का, और जो ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको बहुत जल्द सलाखों के पीछे लाया जाएगा। और जो डीएसपी जी जो इस दुर्घटना में जो शहीद हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से और पूरे हरियाणा की तरफ से जिस प्रकार से ये घटना घटी है, तो इस घटना की पूरे हर व्यक्ति इसकी निंदा कर रहा है। और ऐसे जो खनन माफिया है या जो जिस प्रकार के लोग हैं, उनको पहचान करके सरकार तुरंत बहुत इस पे बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ये बहुत बड़ी घटना है, इससे हम सब ने इसका ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार की तरफ से इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा माननीय गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है। और जो भी कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, वो कानून के आगे रुक नहीं सकता, और ये अपराधी किस्म के लोग ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उसका कहीं न कहीं अपराध से जुड़ा होना ये दर्शाता भी है, क्योंकि हमारे जो सिपाही हैं वो समय से कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए सर्च ऑपरेशन भी करते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं। तो कोई भी गलत काम कर रहा हो तो उस पर छापामारी भी करते हैं, और इसी तहत सुरेंद्र जी वहां पर गए थे, और जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन शमशेर जी, पूरा विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, जानना चाह रहा है, आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए रोहन जी, विपक्ष का काम, देखो विपक्ष का काम भी अपना कार्य है। जब भी कोई घटना इस प्रकार की घटना होगी तो विपक्ष जरूर सरकार से जवाबदेही चाहेगा, और उसका सरकार का भी काम उसका जवाब देने का बनता है। तो इसमें हमें कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे, ये कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। केवल इसको इस तरह के अपराधियों को सलाखों के पीछे लाने का है
और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई ठीक। करके इस तरह के लोगों को दबाया जाए, खत्म किया जाए, हरियाणा से बाहर किया जाए, ऐसी सरकार की मंशा है। ठीक है, डॉक्टर राकेश गर्ग, बेहद दुखद घटना हुई है। वरुण जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तो आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो मैं उनके चरणों में और उनकी शहादत को सलाम करता हूँ। दूसरी बात वरुण जी, सरकार भाजपा और जदपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने, और अभी एक महीने तक पहले तक ये कहते थे कि जब अभी निगम के चुनाव हुए, जो परिषद के चुनाव हुए, ट्रिपल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जनाजा उठा दिया है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया है। ये प्रोटोकॉल नहीं है किसी चैनल के ऊपर अदरवाइज राकेश गर्ग खड़ा होकर 1 मिनट का मौन रखकर उस आत्मा के श्रद्धांजलि के लिए मैं आपसे इजाजत मांगता। और ये शब्द वरुण जी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कोई आज का मामला नहीं है। इससे पहले डाडम के अंदर मजदूर मारे गए, उसके पश्चात महेंद्रगढ़ के अंदर मजदूर मारे गए, यमुनानगर के अंदर यमुना के साथ जो अवैध माइनिंग चल रही है, जो चल रहा है, वहां ये गाये बगाई ये खबर आती रहती है। और प्रदेश के अंदर सिर्फ अवैध माइनिंग को अगर आप बात करें तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसी प्रदेश के अंदर भाजपा और जदपा की सरकार के अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी साथ चल रही है ये बात, विधायक सुरक्षित नहीं है। आप समझिए, आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं, जो विधायक कानून बनाने वाले वे सुरक्षित नहीं है। और आज इस प्रदेश में ये साबित हो गया, जो कानून की रक्षा करने वाले हैं वे भी सुरक्षित नहीं है। कैसा जंगल राज भाजपा और जदपा सरकार ने इस प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर जब सवाल किया, जब डाडम के अंदर वो मजदूर हमारे भाई मारे गए थे, 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, भाजपा और जदपा सरकार की जो कमेटी इन्होंने बनाई थी, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उसके दोषियों का दोष तय नहीं किया गया है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज चैनल पर बैठकर शोक प्रकट करना, मैं कहता हूं शोक प्रकट नहीं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण पैदा कीजिए कि इस प्रदेश का नौजवान सुरक्षित रहे, ऐसा माहौल पैदा कीजिए इस प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रहे, ऐसा माहौल पैदा कीजिए हमारे विधायक और हमारे ये सैनिक, हमारे सिपाही सुरक्षित रहे। ठीक है गर्ग साहब, मैं आता हूं और प्रवक्ताओं को एक बार जोड़ दूं, फिर आता हूं। डॉक्टर साहब फिर आऊंगा आपके पास। राकेश जी आता हूं, गुजारिश आपसे आता हूं। अर्जुन सुढैल, देखिए वरुण जी, बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कड़ी निंदा इस घटना की करता हूँ। देखिए, जिस तरह से खनन माफिया एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ाकर उसको मौत के घाट उतारने का काम करते हैं, हरियाणा सरकार में मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज आज की तारीख में नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। और अगर अवैध माइनिंग की हम बात करें, 2018 में सीएजी की रिपोर्ट के तहत 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, और उसके बाद से जो 5000 करोड़ रुपए के लगभग जो हरियाणा प्रदेश के राजस्व में पैसा आना चाहिए, माइनिंग का पैसा आना चाहिए, वो पैसा हरियाणा प्रदेश की सरकार में बैठे हो मंत्री लोग और उनके संरक्षण में खनन माफिया, वो उनकी जेबों में जा रहे हैं, ना कि हरियाणा प्रदेश के राजस्व में कोई 1 रुपए तक आ रहा है। हरियाणा प्रदेश में अगर हम बात करें कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी टेंडर होते हैं वो सारे के सारे हरियाणा के राजस्व में होना चाहिए उन टेंडरों का पैसा, लेकिन एक भी पैसा टेंडरों का हरियाणा के राजस्व में नहीं आता। हरियाणा प्रदेश में क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी है, गुंडाराज बढ़ चुका है हरियाणा प्रदेश में। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो सरकार आम जनता के लिए क्या कर पाएगी। आज आम आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार को नैतिकता के आधार पर सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये आज की जो घटना है, इससे प्रदेश शर्मसार हुआ है और इससे देश शर्मसार हुआ है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। विजेंद्र सिंह धनखड़ जी, घटना एक ऐसी है, हालांकि शमशेर जी ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। वरुण जी सुन पा रहे हैं आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल।
मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी जी। और सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुरेंद्र सिंह जी की दिव्यांग आत्मा को भगवान शांति दे और परिवार को हौसला दे इस दुखद घड़ी से निकलने का, उनको परमात्मा ताकत दे कि वो इस दुखद घड़ी से निकले। मुझे बड़ी एक चीज मैं ये कहता हूं कि इससे शॉकिंग इंसिडेंट ऐसा अगर पुलिस के ऊपर, खाकी के ऊपर और माफिया अगर इतनी हावी हो जाए कि जहां पे उनका हौसला इतना बढ़ जाए कि कभी वो लेजिस्लेटर को धमकी देते हैं, फिरौती की मांग करते हैं, कभी खाकी के ऊपर अटैक करते हैं और डीएसपी तक को मार दिया गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि आज अगर आप सुबह कोई भी पेपर उठाते हो, हरियाणा में 3 चीजें आपको सबसे मुख्य रूप से नजर आएंगी। सबसे पहले भ्रष्टाचार, क्राइम और बेरोजगारी, ये 3 चीजों पे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, जिसको ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार रेल को ज्यादा ताकत देने के लिए होती है, पब्लिक का काम करने के लिए होती है, ना कि अपने घर भरने के लिए और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए होती है। इन लोगों ने आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे मुझे आज ताज्जुब हुई when I got the news that a DSP has been killed by the mafia. It was really a shocking incident to me personally. I am speaking as an advocate. I think इससे ज्यादा सीरियस अपराध कोई हो नहीं सकता आज की डेट में। और ये बयानबाजी कर रहे हैं कि जी हम देखेंगे, देखने से क्या होगा। आम आदमी, मेरे भाई राकेश गर्ग जी ने एक बात कही कि व्यापारी सुरक्षित नहीं और पुलिस सुरक्षित नहीं, आपके विधायक सुरक्षित नहीं। सुरक्षित कौन है? मुझे सिर्फ ये बता दें, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे बड़े भाई संजय सिंह गर्ग जी, ये बताएं कि कौन सुरक्षित है, आम आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है, वी कैन नॉट रियली इमेजिन। जी शमशेर जी, देखिए लगभग तीनों प्रवक्ताओं ने एक ही बात कही है कि ये जो हुआ, साथ साथ में उन्होंने विधायकों की बात भी उठाई है कि जनप्रतिनिधि को भी धमकियां आ रही हैं, यानी कि ये 2 मुद्दे ऐसे हैं शमशेर जी, इसका मतलब ये है कि दोनों मुद्दों को लेकर के कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा जो सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, वो खड़ा हो रहा है। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता ठीक है, इनका सवाल उठाने का समय है, लेकिन मैंने सर्वप्रथम यही कहा था कि इस चीज पे राजनीति ना हो तो अच्छी बात है। राजनीति हम करना नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में कानून व्यवस्था का जो मामला है, हमने हर थाने के अंदर 112 के जो टोल नंबर है, डायल नंबर करके विद इन 10 मिनट में कोई भी अपराध होता तो वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। ये घटनाएं कई बार ऐसी घट जाती हैं, वो एक अपवाद होता है। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक पॉलिटिकल आरोप है और ये विपक्ष लगाएगा, उसमें हमें कोई परंतु लेखन करने की जरूरत नहीं है। हम आज भी हरियाणा के जनता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री पे नहीं प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप अर्जुन जी आप अपनी बात अपने टाइम पे बात रखिए ना, कि आप डिबेट को समाप्त करिए। आप डिबेट करने आए हैं तो डिबेट को समाप्त करिए। आप मैं कुछ बोलूंगा तो आप चुप हो जाओगे। अरे इनेलो के प्रवक्ता भाई, मैं कुछ बोलूंगा तो आप चुप हो जाओगे। मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता, इनेलो को तो कम से कम इनेलो को तो कम से कम वैसे भी हक नहीं बोलने का। आपके राज्य में किस प्रकार का गुंडागर्दी और नंगा नाच होता था, आप किस प्रकार की बातें करते हो? आप स्वयं किस प्रकार के व्यक्ति हो, ये पूरी हरियाणा की जनता जानती है। आप कम से कम राजनीति करने की कोशिश मत करो। आपके जो संस्कार है, आपका जो व्यवहार है, आपकी सरकार के रहते क्या हुआ? किसी में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, मुद्दे पर आएंगे, रुक जाएं। अर्जुन आप रुकें, अर्जुन रुक जाए, विषय बहुत गंभीर है, एक बार वो बात कंप्लीट करें फिर आपके पास आऊंगा। आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ। डिबेट के जी शमशेर जी अपनी बात खत्म करें आप प्लीज। नहीं, कोई भी साथी प्रवक्ता अपनी बात रखे, अच्छी बात है। कोई तो सरकार के अंदर कमी है तो उजागर करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करेंगे उसका। लेकिन ये किस प्रकार का बीच में बोल के इसको डिबेट को खराब करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो, फिर हम भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे तो सर आरोप प्रत्यारोप रुके जी। खड़क साहब, ये आज आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, बहुत डिबेट है, फिर कभी मौका मिलेगा। आता हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ।
कम से कम आज एक स्वच्छ बहस होनी चाहिए। इस प्रकार के जो आप बात कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ठीक है। देखिए, हरियाणा सरकार पूरी कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से सजग है और हम किसी प्रकार का कोई भी अपराधी हरियाणा से क्राइम करके बच नहीं सकता। ये एक ऐसी सरकार है जिसने पूरी तरह से इसको सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त करा है। आज हर थाने के अंदर जब भी कोई भी क्राइम की बात आती है तो तुरंत पुलिस पहुंचती है और हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके सेवा को मतलब अनादर नहीं करना चाहिए उनका। वो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। एक अलग बात है ये जो कानून की बात, जो विधायकों की बात है, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो राज्यपाल जी को ज्ञापन दे के आए थे, उसके बाद उन्होंने हमारे विधानसभा अध्यक्ष से बात करी और मुख्यमंत्री से बात करी और वो सारी चीजें सोल्व भी हुई है और उन लोगों के पहुंचने का सरकार उनके लोगों के पास पहुंच भी रही है और उसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और कोई कितना ही बड़ा अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है अर्जुन जी। राजनीति करनी है तो ठीक है। डॉक्टर राकेश गर्ग, राजनीति करने का समय नहीं है, एकजुट होने की जरूरत है। अर्जुन आता हूँ, 1 मिनट। अर्जुन आता हूँ, पहले राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आता हूँ अर्जुन मैं आऊंगा आपके पास। मैं ईमानदारी से सबको पूरा मौका देता हूँ। अर्जुन रुक जाए, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर राकेश गर्ग, ये राजनीति करने का समय नहीं है, एकजुट होना है सबको। मैं शमशेर जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात से सहमत भी हो जाता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। लेकिन शमशेर जी बताए, भाजपा और जजपा की सरकार बताए, जब इतने बड़े अधिकारी की शहादत हो जाए तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है या नहीं है। आज वो जवाबदेही तय करने का समय है और जो कांग्रेस का काम है वो जवाबदेही इस सरकार से पूछ रही है। मैं वरुण जी अब आंकड़ों के साथ आपके सामने कुछ बात रखता हूं। 2014 से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर इस प्रदेश को नंबर 1 बनाया था खुशहाली के अंदर और 2014 के पश्चात आज 8 साल हो चुके हैं। भाजपा और जजपा सरकार ने इस प्रदेश को बेरोजगारी, महंगाई और साथ साथ अपराध के अंदर 1 नंबर बनाकर बदहाल कर दिया है। ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूं वरुण जी, बड़े ध्यान से सुनिए। 2016 के अंदर पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश अपराध के अंदर 5वें नंबर पे था। 2017 आते आते 57.1% की वृद्धि के साथ ये प्रदेश नंबर 3 पर आ गया था। और आज भी जो प्रदेश के हालात हैं, हरियाणा के अंदर अपराध दर प्रति व्यक्ति 3.8 है और पूरे देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की सिर्फ 7.4 है। और अगर आप क्षेत्रफल आबादी देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की आबादी हरियाणा से 2.5 गुना है, लेकिन अपराध दर हरियाणा के अंदर उत्तर प्रदेश से आधा है। मतलब आप आबादी तो बहुत ज्यादा है सर, 2.5 गुना का है, आबादी बहुत ज्यादा है। मैंने सर अपराध दर नहीं, मैंने आबादी कहा है उत्तर प्रदेश की हरियाणा से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, अपराध कई गुना ज्यादा है, लेकिन अपराध दर जो है वो उत्तर प्रदेश के मुकाबले में आधा है। तो आप हरियाणा की छोटी सी आबादी का छोटे से क्षेत्रफल में देखिए किस कदर अपराध अपने पैर फैला चुका है। और मैं और आंकड़ों के साथ आपको बता दूं, 2021 के अंदर विधानसभा के अंदर यह सोम माना गया था, महज रेप केसेस के अंदर 65% की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल भाजपा जजपा के लिए है कि आज हमें 8 दिन की या 18 दिनों की बात नहीं कर रहा, पिछले 8 साल से आप प्रदेश के अंदर सत्ता से है। डबल इंजन की सरकार होने का आप दम रखते हैं, घमंड रखते हैं। ट्रिपल इंजन की अभी आप जो पीछे निकाय के चुनाव हुए उसके अंदर आपने दम और घमंड रखा है। लेकिन आप कहा चुनाव में कहा जा रहा है राकेश जी, चुनाव से मत जोड़िए, फिर मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं प्लीज, नहीं विषय गंभीर है, आप मना करें। इलेक्शन चुनाव से दूर कर दें, आज रहने दें। जब जिस प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार हो उस प्रदेश के अंदर आम आदमी सुरक्षित नहीं, अर्जुन की ठीक है, अर्जुन कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर धनखड़ साहब प्रश्न जवाब देंगे। ठीक है राकेश जी, अर्जुन मैं बोल सकता हूँ जी, बोले। पिछले कुछ आ रहा हूँ धनखड़ साहब, आ रहा हूँ। जो एक पहाड़ मजदूरों के ऊपर धनखड़ साहब आ रहा हूँ, एक बार अर्जुन की बात खत्म हो जाए फिर आ रहा हूँ। बोले अर्जुन। देखिए, जो पहाड़ खनन के अंदर अवैध खनन की वजह से गिरा था उसमें बहुत से मजदूर दबे, वहां पर उसको कुछ दिन के लिए सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन के लिए बैन कर दिया, वहां पर दोबारा से फिर माइनिंग हो रही है। तो क्या इस तरह की घटना वहां नहीं होगी? 2012 से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अरावली की पहाड़ियों में खनन न करने की, लेकिन वहां पर लगातार निरंतर
अवैध खनन हो रहा है। बिल्कुल अपने, मैं अगर यमुनानगर की बात करूं, मैं लगातार रोज देखता हूं, इतना अवैध खनन हो चुका है कि भगवान ना करे आने वाले समय में, अगर कहीं खुदा ना करे कभी ना कभी ऐसा होगा कि अगर जोरदार बारिश, तो पूरी यमुना नदी टूट करके पूरे यमुनानगर को डुबो देगी, पूरे यमुनानगर को। अगर आप मेरे साथ आए तो मैं दिखा दूंगा कि वहां पर 100 फुट, 150, 200 फुट अवैध खनन लोगों ने, माफियाओं ने, जो सरकार में बैठे मंत्री और एमएलए और इनके आदमी जो अवैध खनन करने का काम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ रोड पर लगातार ओवरलोड, बड़े बड़े डंपर, बड़े बड़े ट्रक जो चल रहे हैं निरंतर। आज तो एक डीएसपी को कुचला है, लेकिन निरंतर रोज ना रोज यमुनानगर में ऐसी घटना रोज होती है कि कोई ना कोई उन ओवरलोड ट्रकों के, डंपरों के नीचे आकर मौत का शिकार हो जाता है। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और शमशेर जी कह रहे हैं कि राजनीति ना करें, राजनीति ना, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ जो सरकार से बनते हैं कि क्या कर रही है सरकार। रोक लगाई थी, उसका कोई पालन नहीं कर रहे हैं, दोबारा से अवैध खनन वहां जहां उन्होंने खोल दिया जाता है। और इस तरह के हालात प्रदेश में, गुंडागर्दी, गुंडे जो प्रदेश सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, आज हालात प्रदेश के बहुत बुरे दौर से सरकार गुजर रही है। ठीक है, धनखड़ साहब जी, वरुण जी, जी, मैंने अपनी डिबेट में जो भी अपनी बात कही, क्या कोई राजनीतिक बात की? मैं सिर्फ एक चीज अपने मित्र, अपने शमशेर सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये करें कि राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीतिक बात मैंने नहीं कही और ना ही मैं कहूंगा। मैं सिर्फ एक चीज फिर रिपीट करता हूँ कि ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है कि डीएसपी को मार दिया जाता है, खनन माफिया आती है। अब 14 जुलाई को यमुनानगर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी इसी खनन से रिलेटेड, इलीगल माइनिंग। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 2011 से लेके 2012 ऑनवर्ड 2019-20 तक और आज तक मेरे ख्याल से 24,500 के करीब केसेस ये इलीगल माइनिंग के आते हैं और 1450 के करीब एफआईआर दर्ज होती हैं। डाटा है नेट पे अवेलेबल। और ये चीज ये करें कि राजनीति करें और अगर किसी की मौत हो जाए उस पर अगर आप ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लग जाओ कि आपकी सरकार बिल्कुल फेल है और निकम्मापन दिखा रही है, और एक डीएसपी की एक खनन माफिया आके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको मौके पर मार दिया जाता है और ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। और आम आदमी कहाँ जाएगा? मैं सिर्फ आपसे आपके चैनल के माध्यम से अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आज आम आदमी कहाँ है? व्यापारी वर्ग, आप पूछिए, कुछ रिपोर्ट तो थाने तक पहुंचती नहीं। आप ये इस चीज का विश्वास कीजिए कि वो डर के अंदर कैद हो जाता है। और पीछे विधायकों का जो उन्होंने खुद माना है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक ज्ञापन दिया था राज्यपाल जी को, तो क्या ज्ञापन देने के बाद में ये जागेंगे? क्या उनसे पहले इनकी नींद नहीं टूटेगी कि आप चुने हुए विधायक, मैं वो किसी भी पार्टी के हूँ, उनको एक पब्लिक के चुनिंदे हुए विधायक हैं और जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक सरेआम धमकी मिलती है, वो भी जब सेफ नहीं है, पुलिस खाकी यूनिफॉर्म सेफ नहीं है, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सेफ कौन है? फिर आम आदमी तो बिल्कुल दुबक के बैठा हुआ है, मैं जवाब ले लूं, इनको कोई परवाह नहीं है। जी मैं जवाब ले लेता हूँ। शमशेर जी, भाई माइनिंग तो देखिए एक ऐसा विषय है जो लगातार चर्चा में रहा है, सालों से रहा है। माइनिंग को लेकर क्या उतनी सख्त कार्रवाई हो पाई जितनी जरूरत थी? देखिए वरुण जी, ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जो माइनिंग के मामले की बात कर रहे हैं, सरकार का राज्य तो हमारी सरकार में इकट्ठा हुआ है। पिछली सरकारों में ये अनाप शनाप अपने लोगों को माइनिंग के ठेके देते थे और उन लोगों से पैसे वसूलते थे। और इस बात को ये एक रिकॉर्ड में है कि हमने माइनिंग को कितना दुरुस्त के नीति के तहत काम कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रशासन की बात कर रहे हैं मेरे साथी आप पार्टी वाले, इनको इस बात का पता नहीं। हमने जब से हमारी सरकार आई, हर व्यक्ति के लिए ऐसे भाई एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुलभ करवाया है। क्राइम को छुपाओ मत, क्राइम को ना छुपाओ आप। अगर आपकी फेलियर है तो अपनी गवर्नमेंट को, अपने मंत्री को कहिए वो रिजाइन करके जाएं। थोड़ी मॉरलिटी दिखाइए आप अपनी। Show some morality to the public that you have been elected by the public. Show some morality. Go and say that we are going to resign. मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था बिल्कुल सरमराई हुई है और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल होना चाहिए। पिछले कुछ सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी की और जब से शमशेर जी कंप्लीट करिए, शमशेर जी कंप्लीट करिए अपनी बात। ऐसे है, आप पार्टी है ना, स्वयं अपने गिरेबान में जाके देखे। आज से इन्होंने 72 मर्डर करवा दिए पंजाब में, इनको शर्म नहीं आती है बकवास करते हुए?
ये यहाँ संयमित भाषा में बात करें सर। मैंने एक मुद्दा उठाया, मैं नहीं, बकवास नहीं तरीका कर रहा। इनका ये- Respect your language, मैं respect your कह रहा हूँ language. कि राजनीति में Control करिए it. करिए I would request, please don't say these words. मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल संयमित भाषा में बात रखें साहब, मेरी मैंने गुजारिश कोई है, बकवास नहीं की है। बिल्कुल संयमित भाषा में बात रखें। आपके सारे डेटा, अपने सरकार के पंजाब में क्या करता मैं तुमने? फिर कह रहा हूँ, 3 चीजें आपकी नजर आएंगी, भ्रष्टाचार, ये- क्राइम, ये बेरोजगारी। डिबेट करने का कोई तरीका नहीं है आपका। सबसे पहले चले सर, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय भी कम है और हमें लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखानी है। मैं माफी चाहता हूं शमशेर जी, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा, समय की कमी है। राकेश जी, अर्जुन सुडेल जी और धनखड़ जी, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन हम एक बार दर्शकों को नूह के पंचगांव में जहां खनन माफियाओं ने डीएसपी की बेरहमी से हत्या कर दी, जनता टीवी वहां पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और वहां पहुंचकर उसने हालात का जायजा लिया है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मौजूद हूँ नूह के टीला पंच गांव में, जहां साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी पहाड़ से तोड़कर अवैध खनन जो है किया जा रहा है। जब इसकी जानकारी डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मिली कि अवैध खनन जो है किया जा रहा है, अपनी टीम के साथ डीएसपी 11:30 बजे यहाँ पहुँचे तो अवैध खनन माफियाओं जो कि पत्थर भर कर डंपर में ले जा रहे थे, उस ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया गया तो खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा, जिसको लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन दम और दावे करता रहता है कि खनन माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की खनन माफियाओं द्वारा हत्या कर दी, तो एक सवाल ये भी है कि खनन माफियाओं में पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। लगातार टीमें भी गठित की गई हैं अवैध खनन को रोकने के लिए, उसके बावजूद भी कोई नकेल अब तक इन पर नहीं कसी गई है। तो ऐसे में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश हैं उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। नूह से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना।